तो नमस्कार, अभी हम अररिया जिला के राघोपुर क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली जघन्य अपराध वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी का अपने 4 दोस्तों के साथ मिल करके मकई के खेत में सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद जब उसका मन नहीं बढ़ा, उसके गर्दन को तोड़ दिया गया, उसके हाथ को तोड़ा गया, पैर को तोड़ा गया। आपको बताना चाहेंगे उसके पैर को खींच करके अलग कर दिया गया। मतलब इतनी दरिंदगी से उसको ख़त्म किया गया कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज के समय में इंसानियत जिंदा है। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे, ये उनकी बेटी है। महज 2 वर्ष की ये बेटी है। 3 वर्ष पहले उसने प्रेम विवाह करके एक लड़की से निकाह किया, एक बेटी को जन्म दिया और आज उसके साथ इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत की गई है। आप देख लीजिए, इतनी छोटी सी मासूम बेटी है उनकी। एक पति और पत्नी के बीच में इतना घिनौना काम होने के बाद जो सबसे लाचार हो जाता है वो उनका बच्चा हो जाता है। यहाँ पे इनके परिजन सारे मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं, सुनवाते हैं कि आखिर वो जो प्यार करता था लड़का किसी लड़की से, कैसे एक दरिंदा बना और कैसे अपनी बीबी के साथ इतना, अपनी पत्नी के साथ इतना घटिया हरकत किया, कैसे उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। सभी बातों की जानकारी आपको दिलवाएंगे। लेकर के चलते हैं आपको परिवार वालों के पास, सुनवाते हैं उन्हीं से आखिर क्या हुआ है। नमस्कार दीदी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा गुलशन। जो लड़की मृतिका है, जो खत्म हो गई, ये क्या लगती थी आपकी? उसकी मेरी बेटी लगी है। आपकी बेटी लगती थी। आपकी बेटी के साथ 4-5 दरिंदों ने मिल करके उनके साथ दुष्कर्म किया। जब उससे उन लोगों का मन नहीं भरा, गर्दन मचोड़ के, बाल खींच के, कपड़े नोच करके उनको खत्म कर दिया गया। इतनी दरिंदगी से खत्म किया गया। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? पूरा तरीका से। दीदी, आपकी बेटी का उस लड़के के साथ प्रेम विवाह हुआ था? हाँ, मोहब्बत था, दोनों में चलता था। तो ऐसे प्यार मोहब्बत चलते चलते तब घर पर आया, 10 लोग से मिलकर शादी कराया। आपके घर हाँ आने के बाद हाँ, किया घर पर ही आके 4-5 दिन रहा, 10-15 दिन रह के देख कर लड़का का चाल व्यवहार देख के तब लड़का का शादी कराया। हाँ, सब लोग मिल के शादी कराया, बस्ती का लोग। तब रहते रहते ऐसे रह गया। रहने के बाद लड़की को एक बच्चा भी हुआ। एक लड़की है, 1.5 साल का लड़की है। तो लड़का चला गया बाहर जाने से 3-4 महीना हुआ है। 3-4 महीना के बाद आया, एक बीच में आया तो लड़का ठीक रहा। सब बच्चा को कपड़ा तपड़ा दिया, लड़की को लेके सिमरा भी गया। लड़की को सिमरा में कपड़ा भी कीन दिया है। जाने के फिर 2000 टका भी दिया अपनी बीबी के हाथ में। 100 बच्चा को 150 टका दिया। साला समन को भी, साली समन को भी दिया है। सबको खुशी से दिया है। इतना प्यार था तो फिर क्यों 4-5 दोस्तों के साथ मिल करके उसके साथ ऐसा? दिन जो आया, 4-5 दिन के बाद जो फिर आया लड़का, तो लड़की को आया यहाँ लगभग 12 बजे की, ठीक लड़का यहाँ पर आया है। लड़की को यहाँ से ले गया, बोला लोग सुन, बोला कहाँ चल, बोला हम 5 मिनट में हम लेकर आ रहे हैं। तो लेके गया, भर दिन नहीं आया। जब रात हुआ ना, हम सोचे बाहर अंदाज अपने ससुराल लेके चला गया है। जब रात हुआ ना 10 बजे रात में, हम लोग मोबाइल में देखे तो हलचल मचा। तब यहाँ से लोग थाना गया। दीदी, आपको क्या लगता है, क्या उस लड़के का कहीं दिल्ली में या जहाँ वो रहता था किसी के साथ प्रेम संबंध था? ऐसे तो अंदाज लगता है लड़का के बीच में कोई संपर्क, कोई लड़की किसी दूसरे लड़की से। लड़की से, वो लड़की कहा होगा आपकी बीबी है, उसको रास्ता पर से हटा दीजिए तो हम आपसे शादी करेंगे। यही बात है। और इसलिए आपकी जो बेटी है उसको आप सोच करके देखिए, प्रेम विवाह होता है। जिस लड़के ने किसी लड़की से कभी प्यार किया था, उस लड़की को अपने 4-5 मित्रों के साथ मिल करके मकई के खेत में ले जा करके इतनी दरिंदगी वाली हरकत की, उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर बेरहम तरीके से उसको ख़त्म किया। और क्यों किया? क्योंकि उस लड़की का फिर किसी और से प्रेम संबंध स्टार्ट हो गया था। सोचिए आज मानवता का स्तर क्या रह गया है। लोग आज कितने गिर गए हैं, कितने नीच हो गए हैं। आज लोग किसके ऊपर भरोसा करें? एक पत्नी सबसे ज़्यादा भरोसा अपने पति के ऊपर करती है, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देती है। वैसे ही ये लड़की उनके साथ रही, उनसे प्यार किया, मोहब्बत किया, उनकी संतान को जन्म दिया। और आखिर उसके साथ क्या हुआ? आखिर उसके साथ हुआ ये कि उसको ख़त्म कर दिया गया। देखिए, अभी भाई साहब मौजूद हैं, उनके जिसकी जो मृतिका थी उनके ये भाई साहब हैं, मौजूद हैं यहाँ पे। इन्हीं से पूछते हैं। सर, आप यहाँ पे आए थे, बॉडी आपने कलेक्ट की थी, आप ही ने बॉडी को देखा था यहाँ पे, आप बॉडी को यहाँ से लेकर के गए थे। सर, जब आप यहाँ पे आए थे क्या दशा थी बॉडी की? यहाँ पर आए थे तो सर हर चीज, मुंह हाथ पैर सब चीज बांधा हुआ था। सर, उनके शरीर पे कपड़े नहीं थे? नहीं, कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल। एक सिर्फ गंजी जो पहन रखे हाफ तो वही था लगा हुआ, और कुछ भी नहीं था। अच्छा, गंजी सिर्फ था, बाकी सारे चीजों को खोल दिया। बोला जाता है उनके पैरों को खींच दिया गया था बीचों बीच। हाँ, पैर भी खींच दिया गया था, हाथ भी तोड़ दिया गया था। मतलब उसका पूरा कपड़ा जो है उतार के साइड में रख दिया गया था। चप्पल जो पैर में पैर का आई थी, वो चप्पल भी उसके पैर के सामने सिराना के नीचे रखा हुआ था। इसी मकई खेत में।
देखिए उनके भाई साहब हैं, यही आए थे बॉडी को कलेक्ट करने के लिए। जब यहाँ के लोगों से पता चला कि जो आपकी जो बेटी है वो यहाँ पे मौजूद है, यहीं पे वो सब पड़ा हुआ था। आप सोच करके देखिए इस भाई पे क्या बीती होगी उस समय जब इसके बहन के साथ उतना अन्याय हुआ और उसने आ करके उस अवस्था में अपने बहन का शरीर को देखा होगा। क्या गुजरी होगी इस भाई के दिल पे, आप सोच नहीं सकते हैं। उस स्थिति की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी भाभी भी मौजूद हैं, उनसे भी आपको सुनवाते हैं क्या कहना चाहेंगे वो इस घटना के बारे में। देखिए ये भाभी हैं उस लड़की की जिस लड़की को ख़त्म करके यहीं पे फेंक दिया गया था, इसी मकई के खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। क्या बोलना चाहेंगी भाभी, आपकी ननद के साथ इतनी बुरी घटना इसी मकई के खेत में हुई होगी, वो चिल्ला रही होगी, चीख रही होगी, उनके पति के जो 4-5 दोस्त थे जब उनके साथ अन्याय कर रहे होंगे, दुष्कर्म कर रहे होंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप? हम लोग को तो पता चला तो हम लोग यहीं पर आए। हाँ। हम तो देखे थे हमारी ननद बेनंगनी है, एकदम कोई कपड़ा नहीं था, कोई शरीर पे। कपड़ा असर नहीं था। हाँ। देख के तो हम लोग को एकदम होश नहीं रहा कि कौन उठाया नहीं उठाया, हम लोग को पता नहीं चला। तो दरोगा पुलिस आया तो हमारी ननद को लेके चला गया। पोस्टमार्टम हुई बॉडी, पोस्टमार्टम हुआ फिर रहा, आपको बॉडी दिया गया, आप लोगों ने मिट्टी दे दिया, फिर मट्टी दे दिया हम लोग। उस दरिंदों के लिए आप क्या सजा चाहेंगे भाभी? जो सजा हमारी ननद का हुआ है वही सजा हम भी चाहते हैं। उसके लिए भी हो, जिस तरह उसके साथ इतना बड़ा घटना हुआ बहुत है। घटना हुआ, उसी तरह उसको भी घटना कर दीजिए। उसके पति ने ऐसा किया? उसके पति ने किया, अब उनके दोस्तों ने उसके किया? दोस्तों ने किया है। अच्छा, कोई पति कैसे अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है भाभी? बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ। बहुत जुल्म। अपने दोस्तों के साथ मिलके अय्यासी के लिए। अच्छा, बताया जाता है कि दिल्ली में 6 महीनों से अकेले रह रहा था। हाँ, वहीं पे किसी लड़की से प्रेम संबंध हुआ और प्रेम हुआ होगा। अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर पत्नी के दिया। साथ किया तो दोस्ती को लेके आया, यहाँ पर रख कर तब गया ना हमकी ननद को लेके आया। हम लोग को तो पता नहीं चला था कि लेके जाएगा। इस तरह की घटना करेगा, इसी ले जा घटना तो करके। करा है हमारी ननद के साथ। देखिए ये दरिंदगी की इंतहा है। परिजन यहाँ पे मौजूद हैं, अपने मुंह से बता रहे हैं। यहीं पे आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यही वो जगह है, इसी जगह उस बॉडी को लेटाया गया था। आप सोच करके देखिए, यही है वो जगह जहाँ पे बॉडी को लेटाया गया था। यहीं पे पड़ी हुई थी आज से 2 दिन पहले वो लड़की। उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक ऊपर का जो कपड़ा होता है, हम बोल नहीं सकते, ऊपर का कपड़ा उनके शरीर पे था, वो भी छोटा सा कपड़ा, और बाकी वो ऐसे ही पड़ी हुई थी। दोनों पैर फैलाया हुआ था दोनों साइड से। आप सोचिए एक महिला के साथ इतनी दरिंदगी, वो भी उनके पति। आश्चर्य है कि कोई इंसान ऐसी घटना कैसे कर सकता है अपनी पत्नी के साथ। आखिर क्या नफरत होगी उसके मन में, कैसा वहशी दरिंदा होगा। तो देखिए अभी हम आपको उनके भाई से मिलवाते हैं, सुनवाते हैं इनसे क्या इनके मन में क्या है कि क्यों इनकी बहन के साथ इतना गलत कार्य हुआ है। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद, आपकी बहन थी? हाँ, हमारी बहन थी। आपकी बहन थी, उनके साथ ऐसा घटना हुआ है, उनके पति ने ये घटना की है? उसके पति ने की है ये घटना। हाँ। तो सर आपसे पूछना चाहेंगे सर कि आखिर जो लड़का एक प्रेम विवाह करता है, एक लड़की से प्यार करके उससे शादी करता है, उसके साथ सारी खुशियों में शामिल होता है, आखिर ऐसा क्या वजह रहा कि अपने 5-6 दोस्तों के साथ मिल करके उसके साथ दुष्कर्म करके उसके साथ गंदा काम करके तब इतने बेरहम तरीके से उसको खत्म किया गया? सर ये बात हम लोग को मालूम नहीं है। अच्छा। वो लोग दिल्ली में रहते थे, मतलब ये 5-6 महीने से लड़का दिल्ली में रहते थे। हाँ। वो दिल्ली से आए तो हर साल, मतलब 3 साल हुआ शादी को, हर साल यहीं उतरता था। हाँ। ये 5-6 महीने से दिल्ली से उतर के वो डायरेक्ट अपने घर पे उतरा है। अच्छा। अपने घर पे उतरा तो मतलब घर से 2 दिन 3 दिन रह के इधर आया था। 2 दिन, मतलब 2 दिन पहले आया तो उसमें अपने बच्चे को भी गोदी लेके सिमरे ले गया, बच्चे लोग को कपड़े भी खरीद के दिया है। मतलब आपको देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसके मन में एक पाप चल रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है कि मेरे को अपनी पत्नी को खत्म करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, हम लोग को मालूम नहीं चल रहा था। जैसे चल लेते कि लगता है कि दोनों एकदम प्रेम में बहुत प्यार करता है एक दूसरे करता है। हाँ, इसमें झगड़ा लड़ाई कुछ भी, एक थाली में दोनों बैठ के खाता था। और एकदम पता नहीं चल रहा था कि ये दोनों एक, मतलब वो लड़का इस लड़की से इतना नफरत करता है कि इस तरह की घटना उसके साथ करेगा। ये मालूम बिल्कुल नहीं चल रहा था, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। अच्छा एक बात बताइए, अगर लड़का उसका पति था, अगर उसको उसके साथ कुछ भी, तो घर में आराम से उसके साथ वो प्यार मोहब्बत कुछ भी कर सकता है। मकई के खेत में ले जाकर के 4 दोस्तों के साथ इस तरह की घटना करने की क्या वजह रही? नहीं सर, इसमें जो है कोई षड्यंत्र है। हाँ है, इसमें 6-7 मतलब 2-4 लड़के लोग हैं। हाँ, साथ में घर से मंगा के वो लेके आए थे, नहर के पास खड़ा करके। इतनी दरिंदगी, इतना नफरत किसी लड़की के लिए जिससे इतना प्यार था, इतना नफरत में कैसे बदल गया वो? ये सर हमको मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं? नहीं, जैसे हमारा क्या लगता है सर कि उस लड़का का किसी
दूसरे लड़की से अफेयर हो गया? हाँ, कोई संपर्क होगा तभी तो, पहले ऐसे नहीं करता था। ऐसे नहीं करता, पहले बहुत प्यार करता बहुत था। प्यार करता था। हाँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी बहन का सजा हुआ है, इसी तरह वो लड़के का भी सजा। बिल्कुल उसको सजा मिलेगी। ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ही हम लोग हैं, इसीलिए हम लोग आप लोगों के पास आते हैं, न्याय के लिए ही आते हैं। लेकिन आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी अपनी बहन के लिए, आपको भी आगे आकर के सारी बातों को खुल के बताना होगा। अगर आप कोई भी ऐसी बात जानते हैं तो आप हमें प्लीज बताइए, ताकि इसको हम आगे पुलिस प्रशासन तक पहुंचा सकें। सर, इससे आगे हम कोई बात नहीं जानते हैं। क्या सोचते हैं आप इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि आज लड़की कहां सेफ है, आज लड़की कहां सुरक्षित है। अपने पति के साथ अगर कोई लड़की खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करे तो वो किसके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। आप अपने राय को, अपने विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।